हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर 12 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का विद्युत धारा का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने ये एक बैटरी ली। ठीक है, इस बैटरी से हमने एक प्रतिरोधी चालक तार को जोड़ा। ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है। अब यहाँ हमने इसको स्विच से कनेक्ट किया और इसे बैटरी के नेगेटिव सिरे से हमने कनेक्ट किया। ओके, अब हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही करंट इस सर्किट के अंदर इस परिपथ में प्रवाहित होना शुरू हो गया। परिपथ में करंट प्रवाहित होना शुरू हो गया। करेक्ट। कुछ समय बाद देखते हैं ये जो प्रतिरोधी तार होता है, ये प्रतिरोधी तार जो होता है ये बिल्कुल लाल हो जाता है। लाल हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, और लाल होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ये गर्म होगा, गर्म होकर लाल हो जाएगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस स्रोत की, इस विद्युत स्रोत की सारी ऊर्जा जो थी वो किस रूप में क्षय हो रही है? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं स्रोत की ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, करेक्ट। इस स्रोत की सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो रही है? क्षय हो रही है। ठीक है, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, देखिए बच्चों, तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। हमने एक बैटरी ली, बैटरी से हमने एक प्रतिरोधी तार को जोड़ा। ठीक है, हमने स्विच को ऑन किया, करंट इसमें प्रवाहित किया। करंट जब पूरे परिपथ में बहना शुरू हो जाता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, तो ये प्रतिरोधी तार जो होता है ये बिल्कुल लाल हो जाता है और जो लाल होकर के ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जब ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो हम ये मान के चलते हैं कि इस स्रोत की सारी ऊर्जा किसके रूप में क्षय हो रही है? ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही है। ठीक है, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे इसको? जब विद्युत स्रोत से किसी प्रतिरोधी तार को जोड़ते हैं तो स्रोत की सारी ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए बच्चों, इसको देख करके परिभाषा बनाइए। विद्युत स्रोत से जब प्रतिरोधी तार को जोड़ते हैं तो इस स्रोत की सारी ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। इसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो इससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इस प्रतिरोधी तार से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो कितनी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो उस ऊष्मा के मान की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना।
अगला हमारा टॉपिक ये है बच्चों, देखिए क्या है, प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसका मान ज्ञात करना। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, ये एक बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से हमने एक प्रतिरोधी तार को जोड़ा और फिर इसे हमने एक स्विच से कनेक्ट किया, ठीक है, और इसे हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट किया। करेक्ट। क्या किया, अब हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है। स्विच को ऑन करने पर इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, अर्थात इस प्रतिरोधी तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं हमने स्विच ऑन किया और इस परिपथ में धारा प्रवाहित की, अर्थात हम इस प्रतिरोधी तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। करेक्ट। इस तार का प्रतिरोध R है और इसके दोनों सिरों के बीच माना V विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। करेक्ट। माना T समय में इस प्रतिरोधी तार में क्यों आवेश प्रवाहित होते हैं। ये प्रतिरोधी तार जिसका प्रतिरोध R है, जिसके सिरों के बीच में V विभवांतर है और इसमें I धारा बह रही है, ठीक है, इस तार में T समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रही है। करेक्ट। तो T समय में क्यों आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया गया, T समय में क्यों आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य हुआ। देख तो हम यहाँ लिखते हैं कि T समय में क्यों आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य W V अपॉन V इंटू क्यू। यहाँ से यहाँ तक क्यू आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, V क्यू। कैसे हुआ ये, देखिए चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या होगा, V क्यू। विभव की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था, तो कितना कार्य किया गया, इतना कार्य किया गया। करेक्ट। अर्थात हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्यों आवेश को प्रवाहित करने में इतना कार्य किया गया, अर्थात इस बैटरी के द्वारा इतनी ऊर्जा खर्च की गई। क्योंकि जब कोई भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, जितना कार्य करते हैं उतनी ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर V क्यों कार्य किया गया तो बैटरी के द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च हुई, V क्यों ऊर्जा खर्च हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः स्रोत से T समय में V क्यू ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए यहाँ तक की बात को। T समय में क्यों आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया गया, V क्यू कार्य किया गया। करेक्ट। तो जितना हम कार्य करते हैं उतनी ऊर्जा खर्च होती है, तो अर्थात इस बैटरी की कितनी ऊर्जा खर्च हुई, इस आवेश को प्रवाहित करने में V क्यू ऊर्जा खर्च हुई। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, W बराबर V क्यू। करेक्ट। यहाँ हम W की जगह H लिख सकते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी को जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हमने H से शो किया है। ठीक है, तो अब W की जगह क्या कर दिया हमने, H लिखा, क्योंकि W क्या है, कार्य, जितना कार्य करते हैं उतनी ऊर्जा खर्च होती है, तो उस खर्च हुई ऊर्जा को हमने H से शो किया है, H V क्यू। करेक्ट। H बराबर V
कि हम जानते हैं R बराबर V अपॉन आई होता है। तो V बराबर क्या होता है? IR, ओम के नियम से। तो हम V की जगह IR लिख दें, V की जगह IR, और ये Q ऐसा का ऐसा हमने उतार दिया। करेक्ट। अब आगे हम इस स्टेप को और सोल्व करते हैं। तो IR, ये क्या है? Q। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? IT। ठीक है। तो धारा के विद्युत धारा की परिभाषा से तो Q की वैल्यू किसके इक्वल है? IT के। तो यहाँ I की जगह हम इस Q की जगह हम IT लिख दें, IT। ठीक है। या इस फार्मूले को हम I स्क्वायर RT इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तार के द्वारा कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ? I स्क्वायर RT ऊर्जा का क्षय हुआ। ठीक है। इस तार से कितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हुई? I स्क्वायर RT ऊर्जा क्षय हुई। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब जो ये ऊर्जा खर्च हो रही है, इस तार से जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खर्च हो रही है, वो किन बातों पर निर्भर करती है? कौन कौन सी राशियां हैं जिन पे वो डिपेंड करती है? तो देखिए, ये उत्पन्न होने वाली ऊर्जा I पर, R पर और T पर निर्भर करती है। कैसे? देखिए बच्चों, देखिए H समानुपाती I स्क्वायर के। देखिए, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा ये लाल होगा, उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो I स्क्वायर H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। करेक्ट। सेकेंड देखिए, H प्रोपोर्शनल टू R के। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, हमने बताया था ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इसके परमाणु से टकराएंगे, इस टक्कर को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। अर्थात प्रतिरोध बढ़ने पर ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। तो हमने कह दिया H प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट है H प्रोपोर्शनल टू समानुपाती T के। कैसे? मान लीजिए इस परिपथ से 5 मिनट के लिए आपने धारा प्रवाहित की, फिर आपने 20 मिनट के लिए धारा प्रवाहित की। तो ज़्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित करोगे तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, कम समय के लिए प्रवाहित करोगे तो कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि H समानुपाती T। तो इस प्रकार ये उत्पन्न ऊष्मा का मान I स्क्वायर R और T पर निर्भर करता है। ये जो तीनों नियम हैं, ये तीनों नियम जूल के तापन नियम कहलाते हैं। तापन नियम कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, ये था आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के मान। ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति से मतलब है कौन कौन से उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, वैसे काफ़ी होते हैं लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पर डिस्कस करेंगे। पहला है बल्ब। ठीक है। तो हम पहले बल्ब की बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये बल्ब होता है। ठीक है। ये बल्ब इस प्रकार का होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये बल्ब के अंदर ये होता है कांच। इस बल्ब के अंदर ये होता है टंगस्टन धातु। ठीक है। टंगस्टन धातु। और इस बल्ब के अंदर जो होती है नाइट्रोजन या आर्गन गैस होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों,
देखिए बच्चों, ये जो टंगस्टन धातु होता है, ठीक है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। कैसे? इस टंगस्टन धातु का जो इसका टंगस्टन धातु जो होता है, इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसको इतना टेम्परेचर मिलेगा तब जाके ये पिघलेगा। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, जब हम इसके अंदर करंट प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने पर ये प्रकाश उत्पन्न करता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए इसको बल्ब में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह गर्म होकर के यह गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये जितना ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने पर ये प्रकाश उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर एक प्रकार की आधार युक्ति है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर हम नाइट्रोजन या आर्गन गैस को भरते हैं। क्यों भरते हैं? अगर मान लीजिए इसके अंदर वायु उपस्थित रह गई बनाते वक्त, तो उस वायु के कारण, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके कारण ये टंगस्टन धातु क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, बल्ब को बनाते समय यदि बल्ब के अंदर वायु रह जाती है, और वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के कारण ये टंगस्टन धातु जलने लग जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन टंगस्टन धातु से क्रिया नहीं करे, इसके लिए हम अक्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन को इसमें भरते हैं, जो टंगस्टन और ऑक्सीजन को क्रिया नहीं करने देती। करेक्ट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन अक्रिय गैस भरते हैं, जिससे इसमें उपस्थित वायु टंगस्टन से क्रिया करके जले नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें भरी जाती है। तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित पहली युक्ति है, जो इतना आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग याद रखना है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, सेकेंड हम देखते हैं अगला, फ्यूज तार। ठीक है, देखिए बच्चों, ये फ्यूज तार जो होता है वो कटआउट के अंदर इस प्रकार लगा हुआ होता है। फ्यूज तार, करेक्ट। जब कभी विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है, विद्युत धारा का मान ज्यादा होने पर विद्युत धारा का मान जब कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो फ्यूज तार होता है, ये फ्यूज तार पिघल जाता है, टूट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे ये टूटेगा तो आगे हमारे घर के अंदर सप्लाई बंद हो जाएगी और कोई दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, ये बिजली का एक पोल है, यहाँ से करंट मान लीजिए मेन स्विच के अंदर, इस कटआउट के अंदर जाता है। ठीक है, करंट इसके अंदर जाता है। जब करंट ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या होता है, इस प्रकार ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही आगे जो करंट की सप्लाई है वो सप्लाई नहीं होगी और कोई दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम बहुत ही कम गलनांक वाला ये फ्यूज तार काम में लेते हैं। तो इस प्रकार फ्यूज तार क्या हो गया, तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति हो गई, अर्थात जैसे ही इसके अंदर करंट गया ये गर्म हो गया, गर्म होकर के क्या हो गया, पिघल गया, टूट गया। तो एक प्रकार की से तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति हुई।
करेक्ट। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, विद्युत धारा का मान ज़्यादा होने पर यह टूट जाता है क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। इस प्रकार आगे दुर्घटना नहीं होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, इस प्रकार ये फ्यूज तार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति होती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ के बारे में देखा। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। ठीक है, अगर ये चैप्टर के टॉपिक आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ सभी बच्चे से सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आगे के चैप्टर की वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें प्लीज़। थैंक यू।